नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया इस बात का वेट कर रही है, एंटिसिपेशन से देख रही है कि ईरान किस तरीके से इजराइल को जवाब देता है। आपको पता होगा, इजराइल ने रिसेंटली सीरिया में जो ईरान की काउंसलेट है इस पर बॉम्बिंग करी। ईरान ने उसकी निंदा करी और फिर एक वार्निंग ये दे दी कि जो हम पे अटैक हुआ है हम इसका बदला लेंगे, वापस हम इजराइल को डैमेज करेंगे। नाउ इजराइल ने अपनी तरफ से कहा है जो करना है करो। लिटरली इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, कुछ भी कदम ईरान उठाएगा हम इसको झेल लेंगे। और काफी हद तक मैं एग्री भी करता हूं। मैं बिल्कुल कहूंगा कि यूएस का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इजराइल के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ईरान के मिसाइल्स कोई डायरेक्ट अटैक है, इजराइल काफी हद तक उसको झेल सकता है। मगर फिर उसके बाद अचानक से इजराइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता है अपने ऑफिशियल्स के थ्रू। ये लोग कहते हैं कि इजराइल की जो एम्बेसीज है दुनिया भर में, जो इनके राजदूत हैं, जैसे आपको पता है कि इंडिया के राजदूत यूएसए में है, चाइना में, रशिया में, दुनिया भर के कंट्रीज में है, उसी तरीके से इजराइल के भी राजदूत इंडिया में वेरियस कंट्रीज में अवेलेबल है। तो ईरान कह रहा है कि इन एम्बेसीज को हम अटैक कर सकते हैं। ये जो इजराइल की एम्बेसीज है ना, अब ये सुरक्षित नहीं है। नाउ यहां पे इजराइल बहुत ज्यादा नर्वस है, क्योंकि अपनी धरती की तो ये रक्षा कर सकते हैं, मगर दूसरे देशों में जो इनकी एम्बेसी है वहां पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ कैसे करे। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इजराइल ने दुनिया भर के कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज में अपनी एम्बेसी क्लोज कर दी है। अभी के लिए सबको कहा है कि बस सब बंद करके बैठ जाओ, अटैक हो सकता है ईरान का। ये अटैक कब होगा पता नहीं, मगर एक डेंजर है रिवेंज अटैक का। इंडिया में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिला है। मुझे उम्मीद थी नहीं, मुझे लगा कि सिंस ईरान इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं तो ईरान कभी इजराइल को इंडिया की धरती पे अटैक नहीं करेगा, बट इजराइल रिस्क नहीं उठा रहा। इंडिया में आप अगर देखोगे तो इजराइल की एम्बेसी के आसपास कुछ छोटे मोटे धमाके हो चुके हैं इन द पास्ट, तो इजराइल बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठा रहा। इन्होंने अपनी जो दिल्ली एम्बेसी है ये क्लोज कर दी है, जो मुंबई काउंसलेट है ये भी बंद कर दी है सिक्योरिटी कारणों की वजह से। और एज एन इंडियन आप अगर मुझसे पूछे ना, तो ये देखकर थोड़ा दुख लग रहा था। दुख इसलिए लग रहा था कि आप पिछले कुछ महीनों में देखो तो इजराइल की एम्बेसी ने कई जगह इंडिया का साथ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्विटर पे x.com पे लगातार इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म चल रहा था, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया जो ये हैशटैग है ये ट्रेंड करके लोग इंडिया के अगेंस्ट बातें कर रहे थे, इजराइल की एम्बेसी ने एक पूरी वीडियो निकाली इंडिया के सपोर्ट में। ये इनको करने की आवश्यकता थी नहीं, मगर इन्होंने फिर भी किया आउट ऑफ कंप्लीट सपोर्ट। उसके पहले आप अगर जाओ, तब मालदीव्स लक्षद्वीप का जो इशू था ये काफी हॉट था। उस वक्त आपको याद होगा इजराइल ने ओपनली ये कहा था कि लक्षद्वीप में ये लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक डीसैलिनेशन प्लांट का जो काम है ये अगले दिन से ही स्टार्ट कर देंगे। ऑल ओवर इंटरनेट ये पोस्ट वायरल हुई थी। 4 मिलियन इंडियंस ने, 40 लाख इंडियंस ने ये पोस्ट देखी थी, 50,000 लोगों ने इसको लाइक किया था। और मैं कहूंगा दुनिया में शायद इजराइल की कोई भी एम्बेसी इतनी पॉपुलर नहीं है, उसको इतना प्यार नहीं मिलता जितनी इजरायली एम्बेसी जो इंडिया में है उनको मिलता है, स्पेशली इंटरनेट पे। तो एक बार को आप इमेजिन कर सकते हैं, जब ईरान का ये थ्रेट आया कि इजराइल की एम्बेसी सुरक्षित नहीं है, तो एक बार को इंडिया की जो एम्बेसीज हैं इनको ये भी बंद करनी पड़ी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। नाउ ये तो मैंने बात करी एम्बेसीज की। इजराइल के आसपास भी आप अगर देखो ना, तो सडनली हेजबुल्ला अब ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। हेजबुल्ला आपको पता होगा एक पॉलिटिकल मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनान में ऑपरेट करता है। रिसेंटली हेजबुल्ला ने आईडीएफ का एक ड्रोन भी शूट डाउन कर दिया। नाउ हेजबुल्ला ने क्लेम किया था कि ये एक $multi-million वर्थ ड्रोन है। इसकी जो ये वीडियो है ये भी काफी वायरल हुई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इजराइल का ड्रोन है। ये जो फुटेज है हिजबुल्ला ने रिलीज करी है, ये ड्रोन हिजबुल्ला के मिसाइल्स ने शूट डाउन कर दिया। ये बेसिकली हिजबुल्ला दिखा रहा था कि इजराइल के जो हाई फ्लाइंग ड्रोन्स हैं इनको भी शूट डाउन करने की एबिलिटी हिजबुल्ला रखता है। और मैं काफ़ी हद तक ये कहूँगा, देखो गाजा में जो अभी तक लड़ाई हुई है इजराइल की हमास से, हमास ऑल टुगेदर काफ़ी कमज़ोर ग्रुप है हिजबुल्ला के कंपैरिजन में। हिजबुल्ला को देखिए जो सपोर्ट मिलती है, बताया जाता है कि इवन रशियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करती है, चाइना का इनको सपोर्ट मिलता है। तो हिजबुल्ला का अग्रेसिव होना अगेंस्ट इजराइल, ये भी इजराइल के लिए एक काफ़ी चिंता की बात है। और पूरी दुनिया इन सारी डेवलपमेंट्स को क्लोजली फॉलो इसलिए कर रही है क्योंकि ये जो सारा एरिया है ना मिडल ईस्ट का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी स्पॉट है। यहाँ से नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। तो अगर ईरान इजराइल के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो जाती है, मिसाइल्स भी एक्सचेंज किए जाते हैं, कुछ और कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाएंगे। तो इसलिए पूरी दुनिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है।
ऑब्वियसली हम सब यही चाहेंगे कि तनाव ज़्यादा ना बढ़े और बातचीत से इशू हल हो जाए। नाउ कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है, ऑल्दो ये इजरायली मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान ने एक ऑफर ये दिया इजराइल को कि गाजा में सीज फायर कर लो। जो भी तुम गाजा में आज के समय कर रहे हो, जो अटैक्स कर रहे हो, अगर तुम सीज फायर कर लेते हो, अपनी आर्मी को वापस बुला लेते हो, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है, मैं अभी कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता कि इजराइल ने पूरा पुल आउट कर लिया है, मगर एटलीस्ट जो गाजा का साउथ का पार्ट है ना, वहां से तो रिपोर्ट्स आ रही है कि इजराइल ने थोड़ी बहुत अपनी जो मिलिट्री है ये वापस खींच ली है। तो ईरान, मैं कहूंगा, कुछ हद तक शांत हो सकता है अगर इजराइल सीज फायर की तरफ कदम बढ़ाता है। नाउ इस टॉपिक को लेकर कि इजराइल अपनी मिलिट्री कितना पीछे लेगा और क्या एक जेन्युइन सीज फायर हो सकता है गाजा वॉर को लेकर, क्या 6 महीने बाद फाइनली ये वॉर खत्म होगी, इस पर मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सी डेवलपमेंट्स अभी भी हो रही हैं एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो मैं एक और वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्या फाइनली यहां पर सीज फायर हो सकता है गाजा इजराइल के बीच में, और अगर वो होता है तो प्रोबेबिलिटी मैं कहूंगा काफी हाई है कि ईरान भी शांत हो जाए। ये जो पूरी दुनिया में इजराइल की एम्बेसीज बंद हो रखी हैं, एक डर है उनको कि अटैक ना हो जाए, ये जो मुश्किल समय है ये भी पीसफुली निकल सकता है। तो आने वाले 1 से लेकर 2 दिन मैं कहूंगा बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं रीजन के लिए। एक अच्छी खबर भी आ सकती है, सीज फायर भी हो सकता है। मैं प्रॉपर्ली एनालाइज कर रहा हूं सारी सिचुएशन को। मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा ऑन स्टडी IQ। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में है। इंडिया देखो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चता है यूरिया को बाहर के देशों से इंपोर्ट करने में। नाउ इंडिया ने टारगेट बनाया है कि इस साल के अंत तक तो ना भारत यूरिया को इंपोर्ट करना बंद कर देगा। ये रेवोल्यूशनरी चेंज होगा इंडिया के लिए, बहुत सा पैसा बचेगा, रुपी स्ट्रांग होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बाय व्हाट ईयर इंडिया बिल्कुल यूरिया इंपोर्ट्स बंद कर देगा, सारा यूरिया भारत में ही बना करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साल 2100, 2025, 2030 या फिर 2040। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के UPSC कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी IQ की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप UPSC कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी IQ। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी IQ। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी IQ, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर UPSC प्रेपरेशन। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।